जय हिंद साथियों। देखिए आज फिर से आपके सामने एसएससी सीजीएल 2025 के लिए वोकैब का क्लास लेकर आए हैं। और इस वोकैब के क्लास में हम मेन रूप से ब्लैक बुक में जितने भी वोकैब दिया है उन सभी वोकैब का पोस्टमार्टम करने वाले हैं। तो कहने का ये सिर्फ सीजीएल एग्ज़ाम के लिए, लेकिन जितना भी एग्ज़ाम जिसमें इंग्लिश का वेटेज है, इंग्लिश पूछा जाता है, उन सभी के लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है। और देखिए ब्लैक बुक में एक चीज़ क्या है ना, एक चीज़ जो मुझे पसंद नहीं आया वो है कि एक वर्ड का साइनोनिम्स जो है ना मात्र 2 से 3 दिया हुआ, और भी उसमें से भी 1-2 जो हल्का हल्का दे दिया। लेकिन मैं आपको जो है एक वर्ड का देखिए कितना साइनोनिम्स लिखे हैं और एंटो लिखे हैं। तो देखिए एग्ज़ाम में होता क्या है ना, एग्जामिनर आपको जो रट कर जाते हैं वो नहीं पूछता, थोड़ा हट कर पूछता है। तो आप हट कर बनाने के लिए आपको हट कर मेहनत भी करना पड़ेगा, और हट कर मार्क्स लाने के लिए आपको थोड़ा सा ज़्यादा एफर्ट लगाना पड़ेगा। तो देखिए ये सभी एग्ज़ाम के लिए बेनिफिशियल होने वाला है आप आज के क्लास, चाहे वो सीजीएल के स्टूडेंट्स हो, सीएचएसएल का हो, एमटीएस का हो, सीपीओ का हो, या फिर एसएससी जीडी का हो, ठीक है ना। तो ध्यानपूर्वक देखिएगा। सबसे पहला जो है वो है मोरोज। 30 नंबर क्वेश्चन तक हम लोग कंप्लीट किए थे, और 31 में सबसे पहला जो है मीनिंग है वो मोरोज है। अब मोरोज का मतलब क्या होता है, उदास या मायूस होता है, ठीक ना। अब ब्लैक बुक में क्या दिया हुआ, मात्र 2 से 3 वर्ड मीनिंग दिया हुआ। तो 2 से 3 वर्ड मीनिंग से काम चलने वाला नहीं है। यदि 10 वोकैब आता है ना, साइनोनिम्स एंटोनिम्स 10 क्वेश्चन आता है तो 10 में 10 बना कर आइए, 6, 7, 8 मत लाइए, 10 में 10 बनाइए पूरे नंबर। और ये वर्ड मीनिंग जो है ना सिर्फ वोकैब में काम नहीं देगा, साइनोनिम्स एंटोनिम्स में आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में भी काम देगा और क्लॉज टेस्ट में भी काम देगा, ठीक है ना। तो आप ध्यानपूर्वक चीज़ों को आप देखिएगा, और नहीं पता है तो आप ब्लैक बुक उठाइए, वहीं पर पेंसिल से जितना चीज़ें हैं लिख लीजिए, ठीक है ना, छोटा छोटा वर्ड में। अब देखिए इसका साइनोनिम्स की बात करें तो पहला है ग्लोमी है। ग्लोमी का मतलब उदास होता है, मायूस होता है, सेम मीनिंग देता है, इसका साइनोनिम्स बनता है। सुलेन मतलब भी होता है वही, सुलेन मतलब भी शांत होता है। अब देखिए डिजेक्ट है। डिजेक्ट बहुत बढ़िया वर्ड है, डिजेक्ट बोलिए या डिजेक्टेड, दोनों का मतलब उदास होता है, अपसेट होना, ठीक ना। अपसेट भी बोल सकते हैं, एक मीनिंग है। अगला जो है ग्लूम है, ठीक है ना, GLUM, ग्लूम का मतलब भी मायूस या उदास होता है। अगला जो है वो या वोयफुल होता है, ठीक है ना, WOE या WOEFUL, वोयफुल मतलब भी होता है उदास, एकदम सुस्त पड़ा हुआ, ठीक ना। अगला जो है मोरबिड है। मोरबिड का मतलब भी होता है उदास या मायूस होता है। अगला जो है वो सोम्बर या सोम्बरी है, SOMBER या फिर SOMBR, ठीक है ना, दोनों होता है। नेक्स्ट जो है वो लुगुब्रियस है, LUGUBRIOS, लुगुब्रियस का मतलब भी मायूस होता है या उदास होता है। डिसग्रंटल्ड भी बहुत ही अच्छा वर्ड है, डिसग्रंटल्ड का मतलब भी उदास या मायूस होता है, ये भी ध्यान रखिएगा। अगला जो है डिस्पोंडेंट है। डिस्पोंडेंट का मतलब भी वही चीज़ देता है। अगला जो है डाउन हर्ट। डाउन हर्ट का मतलब भी पता है, मतलब सुस्त होगा। अगला जो है मोर्न या मोर्नफुल है, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। जैसे वो या वो फुल बताएं, उसी तरीके से मोर्न मतलब उदास होता है, फुल भी लगा दिया जाता है तो वही मीनिंग लगभग देता है, ठीक है ना। तो मोर्नफुल भी होता है। अब ये देखिए एक वर्ड मीनिंग ये जो है आपके सामने दिख रहा है, इसका प्रोनाउंसिएशन लोगों के बीच बहुत कन्फ्यूजन रहता है, तो इसको हम मिलन कोली बोलते हैं, ठीक है ना। मिलन कोली मतलब क्या होता है, उदास या मायूस। मिलन चोली मत पढ़िएगा, मिलन कोली होता है, ठीक है ना। अगला जो है डोल या डोलफुल है, ठीक है ना। डोल का मतलब भी उदास होता है या डोलफुल, फुल भी लगा देंगे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, सेम मीनिंग देगा। अगला जो है डिसोलेट। डिसोलेट का मतलब भी वही होता है, उदास होता है, मायूस होता है, सुस्त होता है। इलीजी। इलीगी मतलब क्या होता है ना, ELEGY, इलीगी मतलब शोक गीत होता है, ठीक ना। शोक गीत असल में क्या है, एक निगेटिव सेंस ही देता है, उदास या मायूस का ही। कोई मर जाता है उसके लिए हम इलीगी करते हैं, शोक गीत करते हैं। अगला जो है लेमेंट। लेमेंट मतलब भी वही होता है, पछतावा होता है, उदास मायूस, ठीक ना। लेमेंट। ब्लीक। ब्लीक मतलब भी उदासी होता है मेरे भाई, तो ध्यान रखिएगा। देखिए एग्जामिनर करता क्या है ना, समझ गया है स्टूडेंट के नब्ज को, उसकी कमजोरी को। ये आएगा स्टूडेंट 2 से 4 वर्ड मीनिंग याद करके उसका साइनोनिम्स, हम लेकिन वो वर्ड मीनिंग नहीं पूछेंगे जो सिंपल वाला याद करके आएगा, ये 2 से 4 हम हट कर पूछेंगे। और हट कर तभी आप बना पाइएगा जब कुछ हट कर मेहनत करिएगा। और इतना मेरे भाई मैं लिख कर देता हूँ, ब्लैक बुक में तो है ही नहीं, और ना ही यूट्यूब पर इतना कोई टीचर देकर आपको बताता है तो आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में, हाँ कोई टीचर बताता है। क्योंकि मैं ये चीज़
कहीं बुक से भी नहीं लिया हूँ, मैं खुद गूगल से रिसर्च किया हूँ, उसको सर्च किया हूँ, हर एक वर्ड का साइनोनिम्स, तब जाकर इतना लिखा हूँ। और मैं ब्लैक बुक का, मेरे पास जो बुक है मैं पढ़ा करता था, उसको भी इसी तरीके से लिख कर दिया, एकदम पूरी तरीके से भर दिया था। तब जाकर मेरा ब्लैक वोकैब का सेक्शन भी बहुत स्ट्रॉन्ग हो गया, इंग्लिश में मार्क्स भी अच्छे खासे आए थे, मेंस सीजीएल का दिया था। तो आपको भी वही बोलता हूँ कि जो पहले ब्लैक बुक बैठिए मेरे भाई लेकर, पेंसिल ले लीजिए, इरेजर ले लीजिए, उसके बाद आपको जो वर्ड मीनिंग दिया हुआ उसका साइनोनिम्स लिख दीजिए, जितना आता है साइनोनिम्स लिख लीजिए, जो दिया हुआ है बुक में तो वो है ही, और जिस इसके अलावा आता है लिख लीजिए। जो नहीं आता है, अब लगता है कि थम गया, तो थोड़ा गूगल कर लीजिए, मोरोज लिखिए, मोरोज साइनोनिम्स, या फिर ग्लोमी साइनोनिम्स, या फिर डिजेक्टेड साइनोनिम्स। तो वहाँ जितना भी वर्ड मीनिंग आएगा ना, तो आपको जो पता है वो मत लिखिए, और जो नहीं पता है ना उस चीज़ को आप लिख लीजिए वहीं पर, आगे पीछे ऊपर नीचे, ठीक है ना। तो बहुत ही इस तरीके से लिखिएगा, बहुत आगे चले जाइएगा, बहुत हेल्प मिलेगा, ठीक है ना। तो कोई भी चीज़ का बार बार लिखने से आपको ज़्यादा याद होता है, लंबे समय तक याद होता है। तो आप यही प्रोसेस अपनाइएगा। अब देखिए एंटोनिम्स की बात करें तो एंटोनिम्स की यहाँ भी कुछ देखिए 2-3 दिया होगा, ब्लैक बुक में दिया है, लेकिन कितना आपके सामने लिखे आप गिन कर खुद बताइएगा। एग्जामिनर की औकात नहीं होगी मेरे भाई, चाह कर भी आपको है ना इसमें हटा नहीं सकता है। जो भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ देगा, दाग देगा, आप बना कर आइएगा, 100% मेरा गारंटी है। और इसी तरीके से एंटोनिम्स का देखिए, तो एंटोनिम्स सोचिए ना, आप एग्जामिनर क्या करेगा, आप कहाँ से जाएगा, कहाँ हाथ पैर मारेगा। लो हम सब याद करके जा रहे हैं, हम सब ध्यान में रख कर जा रहे हैं, पूछो जौन पूछना है, बहुत स्टूडेंट से आगे निकल जाइएगा। अगला जो है देखिए, इसका एंटोनिम्स की बात करें तो क्या है, चीर है या चीरफुल है। क्या बोले, अभी एफ्यूएल भी लगा दीजिएगा, कोई वर्ड में फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। तो चीर या चीरफुल बोलिए, मतलब क्या होता है, आपका आनंदित होता है, खुशी होता है, प्रसन्न होता है। अगला जो है सनी, सनी मतलब होता है, सनी डे पढ़े होंगे। सनी का मतलब क्या होता है ना, वो हंसमुख होता है असल में, आप पढ़े होंगे, जिसे आप किसी नाम से भी याद रख सकते हैं, पता ही ये किसका नाम है, तो नाम के माध्यम से भी याद रख सकते हैं। जॉय या जॉयफुल है, जॉय का मतलब भी खुशी या प्रसन्नता होता है, या एफ्यूएल भी लगा दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। मिर्थ होता है, MIRTH, मिर्थ मतलब खुशी या प्रसन्नता होता है। देखिए कुछ वर्ड का प्रोनाउंसिएशन मुझे भी ज़्यादातर नहीं पता होता है, लेकिन किसी तरीके से बस याद रखिए, आपको पढ़ाना है नहीं, ठीक है ना। प्रोनाउंसिएशन थोड़ा बहुत हो, लेकिन फाइनली हमको टारगेट है एग्जाम में क्वेश्चन बना के आना। अगला जो है ग्लैड, ग्लैड मतलब भी खुशी होता है या प्रसन्नता होता है। ग्ली, GLEE, ग्ली का मतलब भी वही होता है, खुशी या खुश। ब्लिथी, BLITH, ब्लिथी का मतलब भी खुशी या प्रसन्नता होता है, ये ध्यान रखना। अगला जो है जोवियल, जोवियल का मतलब खुशनुमा होता है, वही चीज़ देता है, पॉजिटिव सेंस। जोली है, जोली LLB आप मूवीज देखे होंगे, जोली का मतलब क्या होता है, खुशी होता है अत्यधिक, ठीक ना। एक्सुबिडेंट होता है, देखिए एक्सुबिडेंट का मतलब भी AXUBERENT, एक्सुबिडेंट का मतलब भी खुशी होता है। अगला जो है इबुलियंस है, EBULLIENC, इबुलियंस मतलब भी वही होता है। अगला जो है बुआयंट है या बुआयंस है, ठीक है ना, BUOYANT या ANCE, BUOYANC, बुआयंस मतलब भी खुशी होता है। मेरी देखिए MERRY, मेरी या मेरीमेंट का मतलब, दोनों का मतलब खुशी होता है, पॉजिटिव मीनिंग ही देता है। अगला जो है एस्टैसी है, ECSTASY, एस्टैसी मतलब भी होता है खुशी या प्रसन्नता, बहुत ही फेमस मीनिंग है, इसको याद करके रखिएगा, एस्टैसी बहुत पूछा जाता है, ECSTASY, ठीक है ना। अगला जो है वो है थ्रिल है, THRIL, थ्रिल का मतलब भी जो होता है वो खुशी होता है या प्रसन्नता होता है। नेक्स्ट जो है डिलाइट, डिलाइट भी बहुत पूछा जाता है मेरे दोस्त, डिलाइट का मतलब भी खुशी या प्रसन्नता होता है, ठीक है ना। अगला जो है वर्ड प्लेजर है, प्लेजर बताने की जरूरत नहीं, प्लेजर का मतलब खुशी, अत्यधिक खुशी होता है, ठीक ना, प्लेजर। अगला जो है वो जुबिलेशन है, जुबिलेशन का मतलब भी हर्षोल्लास होता है, हर्षोल्लास, हर्षोल्लास क्या है, खुशी ही तो है ना, हर्षोल्लास। अगला जो है पैराडाइज है, पैराडाइज का मतलब असल में जो होता है ना वो होता है स्वर्ग होता है, ठीक है ना, स्वर्ग होता है पैराडाइज। तो स्वर्ग एक तरह से पॉजिटिव मीनिंग ही देता है, खुशी का ही सेंस देता है, तो पैराडाइज भी हो गया, ठीक है ना। तो देखिए इतना एंटोनिम्स था, आप गिन कर बताइए कितना साइनोनिम्स और कितना एंटोनिम्स बता दिए। क्या आपको लगता है एग्जामिनर चाहकर भी आपको इससे ज़्यादा पूछेगा? उसकी हैसियत नहीं है मेरे भाई पूछने का इससे ज़्यादा। और कहने का देखिए मैं आपको 5 वर्ड मीनिंग कराऊंगा, लेकिन 5 वर्ड मीनिंग में कितना मीनिंग उसके अंदर समाहित है ये देखिए। कभी मत जाइए कि कोई टीचर आधा घंटा में हमको 50 वर्ड मीनिंग करा देता है, मेरे भाई आधा घंटा में वो 50 वर्ड मीनिंग इसी तरीके से हलवा 2-3 कर देगा, उसके बाद बोलेगा भाई हो गया, आपका भी
टाइम कट जाएगा उसमें और टीचर का भी मज़े मज़े से निकल जाएगा, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं करिए, जब भी करिए एक बार। अब कोई भी इसका मीनिंग, इसका मतलब कोई भी आएगा ना, मान लिया जाए आ गया बिलीथी, बिलीथी कहीं भी आएगा तो पूरे लिख देना। फिर इस मान लिया जाए आ गया सनी, सनी जो भी आएगा लिख देना। डिलाइट आ गया, डिलाइट आ गया, जितना पता है सब लिख देना, ठीक ना। उसके बाद उसका एंटोनम्स इतना लिख देना। तो ये एक बार जो भी करो मेरे भाई, एक बार करो, ठीक है ना। बार बार मत करो कि अरे इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब क्या होगा। एक बार एकदम लिख लो जितना रामायण महाभारत है, एग्जामिनर चाह के भी कुछ नहीं कर पाएगा। अगला जो है परनिशियस वर्ड है, 32 नंबर देखिए। परनिशियस का मतलब हानिकारक होता है, नुकसानदेह होता है। जो चीज़ जो है किसी को, किसी व्यक्ति या किसी जानवर के लिए निगेटिव मतलब इफेक्ट पड़ता हो जिस पर। अगला जो है इंजरियस है। देखिए इंजरियस मतलब, इंजरी मतलब भी क्या होता है, हानिकारक होता है, इंजरियस भी बना दिया। डेंजरस, पता है डेंजर का ही डेंजरस बनाया है, या डेंजर भी याद रख सकते हैं, डेंजरस वही कर दिया है। ये क्या है, डेट्रीमेंटल, बहुत ही फेमस मीनिंग है मेरे भाई, बहुत पूछा जाता है। डेट्रीमेंटल मतलब हानिकारक या नुकसानदेह होता है, ठीक ना। अगला जो है डेलीटेरियस है। डेलीटेरियस मतलब भी वही नेगेटिव मीनिंग देता है, कोई भी चीज़ का हानिकारक होना। अगला जो है बेल या बेलफुल होता है। देखिए BALE या BALEFUL, बेल या बेलफुल का मतलब भी क्या होता है, हानिकारक होता है। नोक्सियस, नोक्सियस का मतलब बहुत ही अच्छा वर्ड मीनिंग है, इसको ध्यान रखिएगा। नोक्सियस मतलब भी हानिकारक होता है। बेन लेथल, लेथल भी बहुत पूछता है मेरे भाई, इसको याद अवश्य करके रख लेना, LETHAL, ठीक है। लेथल का मतलब भी हानिकारक होता है। अगला जो है बेनफुल, बेन या बेनफुल वही होता है, जैसे बेल या बेलफुल, बेन या बेनफुल, ठीक ना, दोनों सेम मीनिंग देता है। हैजर्डस, हैजर्ड मतलब खतरनाक होता है, हैजर्डस वही बना दिया, खतरों से भरा हुआ, तो नुकसानदेह ही होगा, ठीक ना। डेडली, डेडली पता है डेथ से बना है, डेथ मतलब मृत्यु होता है, डेडली उसी को बना दिया गया। अगला जो वेनोमस, वेनोमस का मतलब असल में विषैला होता है, ठीक है ना, विषैला या जहरीला होता है, तो वही देता है। विषैला या जहरीला क्या है, कोई चीज़ नुकसानदेह ही है ना, नुकसानदेह या हानिकारक है। वेनोमस क्या होता है, विष होता है। सांप का पता है ना, वेनम से ही वेनोमस बनाया, वेनम मतलब क्या होता है, विष होता है, वेनोमस उसी को बनाया। फेटल, मेरे भाई इसका MS स्पेल लिखिएगा, मिस स्पेल्ड में पूछा जाता है। फेटल FATAL होता है, ठीक है ना, कभी कभी ई लगा देगा बीच में, तो ये ध्यान रखना, फेटल मतलब भी हानिकारक या नुकसानदेह या घातक होता है। अब पेरिलस, असल में पेरिल PERIL पेरिल वर्ड होता है, पेरिल का मतलब खतरनाक होता है, ठीक ना, तो उसी से पेरिल से ही पेरिलस बनाया। या तो आपको पेरिल याद है तो पेरिल ही याद रखिए, कोई दिक्कत नहीं, रूट वर्ड आपको पता है तो। आप देखिए मिनासिंग, मिनास मतलब असल में अशुभ होता है, ठीक है ना, अशुभ, तो उसी का सेंस लगभग ये दे रहा है, मिनासिंग या मिनासी याद रखिए, ठीक। अगला जो है इम्पेरिल, देखिए इम्पेरिल का मतलब भी क्या होता है, हानिकारक। अब पेरिल मतलब भी हानिकारक होता है, दोनों का मतलब सेम होता है। अगला जो है टॉक्सिक, टॉक्सिक मतलब पता है जहर, विषैला होता है, टॉक्सिक मतलब जहर। अगला जो है पॉइजनस, पॉइजन देखिए पॉइजन का जहर ही, ये भी निगेटिव सेंस दे रहा है, मतलब हानिकारक ही होता है। पॉइजन क्या होता है, हानिकारक ही होता है। अगला जो है जियोपार्डाइज, और जियोपार्डाइज मतलब होता है खतरों से भरा हुआ। अब इसका मीनिंग ध्यान रखना, JEOPARDISE भी होता है, DIZE भी होता है, ठीक है ना, लास्ट में SE भी होता है और ZE भी होता है, ठीक। अब देखिए इसके एंटोनम्स की बात करें मेरे दोस्त, तो एंटोनम्स में सबसे पहला बेनिफिशियल है। बेनिफिशियल मतलब पता है लाभदायक होता है। एडवांटेजियस होता है, एडवांटेजियस मतलब भी पता है, हाँ लाभदायक ही होता है। एडवांटेज कोई भी चीज़ का लाभ प्राप्त होना, उसी का एडवांटेजियस। प्रॉफिटेबल मतलब भी पता है लाभदायक होता है, लाभकारी होता है, लाभप्रद होता है, ठीक ना। प्रॉफिट का ही प्रॉफिटेबल बनाया, लेकिन आपको प्रॉफिट पता है तो कोई बात नहीं, प्रॉफिटेबल आएगा तो कर लीजिएगा। सैल्यूटरी SALUTARY, ये हटकर वर्ड मीनिंग है, इसको ध्यान रखिएगा। SALUTARY, सैल्यूटरी मतलब भी लाभदायक। बेनिफैक्टर, बेनिफिशियल या बेनिफिक्टर जो मन करे वो याद रखिए। देखिए ये असल में इसी का रूट वर्ड है ये BENE, बेनिफिशियल बना दिया, और बेनिफैक्टर दोनों का मतलब जो होता है लाभप्रद होता है, ये ध्यान रखिएगा। अगला जो है रेसिपेंट है मेरे भाई, रेसिपेंट का मतलब लाभार्थी है, पता ही है आपको। रेसिपेंट, इसका मिस स्पेल्ड पूछा जाता है, ध्यान रखना, RECIPIENT होता है, ठीक है ना। रेसिपेंट होता है मेरे भाई, रेसिपेंट का मतलब लाभार्थी होता है, ठीक है ना। तो देखिए ये चीज़ मैं जो आपको लिखा हूँ मेरे भाई, और आपको लगता है कि इसमें से हमको बहुत सारा याद है,
तो आपका मर्जी है, आप वहाँ पर ब्लैक बुक के बगल में इस वर्ड मीनिंग के बगल में लिखते हैं या नहीं लिखते हैं। लिखिएगा तो आप ही को फ़ायदा, रिवीजन हो जाएगा, आपको फ़ायदा होगा। और नहीं भी लिखिएगा तो आपको याद है तो कोई बात नहीं। और आपको लगता है कि नहीं सर बताइए भाई और छूट गया है हम आपसे, हमको जो कि पता हमको है, आपको नहीं पता, आप नहीं लिख पाए, तो आप और लिख लीजिए। जो आपको पता है वो सभी के सभी लिखिए भाई मेरे भाई, क्योंकि आपको ये काम देगा। आप ज़्यादा नहीं, मैं बोला हूँ 90 दिन का कोई भी चीज़ का टारगेट मैं रखा हूँ, आप इसको ज़्यादा नहीं 1 महीना कर देखिए। उसके बाद 1 महीने के बाद देखिए आपका वोकैब कितना बम्पर हो जाता है, बाकी छात्रों की तुलना में बहुत ज़्यादा आप निकल जाइएगा वोकैब सेक्शन में, ठीक है ना। तो उम्मीद करते हैं साथियों ये 2 वर्ड मीनिंग ही बताएं, लेकिन इसमें देखिए कितना टोटल वर्ड आ गया है कि नहीं, 50 से भी ज़्यादा हो गया होगा। तो 2 ही करिए, 5 ही करिए, लेकिन बेहतरीन तरीके से करिए, ठीक है ना।